स्टेटमेंट क्या है? इफ two angles of a triangle are congruent then the side opposite to them are congruent. अगर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में ले रहा हूं, ट्राइंगल ए बी सी, अगर इस ट्राइंगल में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनका अपोजिट साइड भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल और ये एंगल 60-60 है तो इनका अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्या होंगे? इक्वल होंगे. अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो गिवन क्या है? गिवन है एन ट्राइंगल ए बी सी, दो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? बी का अपोजिट क्या है? ए सी. ये बात प्रूफ करना है कि ए सी कॉन्ग्रुएंट है किस चीज का? बी सी का. सी का कॉन्ग्रुएंट क्या है? अपोजिट ए बी है. सी का अपोजिट क्या है? ए बी है. जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो क्या प्रूव करना है कि इनकी अपोजिट साइड, बी का अपोजिट है ए सी और सी का अपोजिट है ए बी. कंस्ट्रक्शन, बाइसेक्ट एंगल ए. इस एंगल ए को क्या करना है? बाइसेक्ट का मतलब क्या है? दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना. बाई कहते हैं दो, सेक्ट निकला है सेक्शन से, दो हिस्से. बाइसेक्ट का मतलब ये है दो बराबर के हिस्से. अब इस एंगल ए को मैंने दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया? तकसीम कर दिया. ये बन गया 1, ये बन गया 2. सो बाइसेक्ट एंगल ए व्हिच मीट बी सी एट डी. ये जिससे हमने एंगल ए को काटा है वो BC को किस पॉइंट पे मिल रहा है? D पॉइंट पे. समझ आ रही है? यहां तक समझ आ गई? अब प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन. दो ट्राइंगल बन गए. एक ट्राइंगल क्या है? A B D, ये ट्राइंगल A B D. दूसरा ट्राइंगल क्या है? शाबाश, A D C, ये ट्राइंगल है. इन दो ट्राइंगल्स में आप बताओ क्या इक्वल है? क्या? A B A C एंगल 1 एंगल, ये A B और A C इक्वल है. क्यों इक्वल है? ये तो प्रूफ करना है. AD इज इक्वल टू AD. शाबाश, सबसे आसान बात. ये लाइन AD लाइन दोनों ट्रायंगल में है कि नहीं है? इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है. इसको हम कहते हैं क्या? कॉमन. क्या कहते हैं? रीजन में क्या लिखेंगे? कॉमन, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में. आई समझ? फिर क्या इक्वल है? एंगल B इक्वल है किस चीज के? एंगल C के. क्यों? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. क्यों? ये गिवन था. ये बात क्या थी? गिवन थी कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. और एंगल 1 इक्वल है किस चीज के? क्यों? ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है. क्या है? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा था कि इस एंगल ए को बाइसेक्ट करना है. बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में. सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. कंस्ट्रक्शन में ये बात आ गई. अब इन दो ट्रायंगल में एक ये एंगल इक्वल है किस एंगल के? इस एंगल के. ये एंगल इक्वल है इस एंगल की और ये साइड भी क्या है? ये भी इक्वल है. दो साइड इक्वल है और एक क्या इक्वल है? दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है. तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? सो ट्रायंगल A B D is congruent to triangle A
बी सी किस पासवर्ड से? एंगल साइड से, एंगल और साइड। याद रखो साइड क्या है? नॉन इंक्लूड है। क्या है? नॉन इंक्लूड है, इसलिए मैंने एंगल साइड लिख दिया। अगर ये साइड होता, ये साइड इक्वल होता तो इसका मतलब क्या होता? साइड एंगल साइड एंगल, फिर ये इसको बीच में लिखते। आई समझ? दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका हर एक पार्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। हर एक एंगल और हर एक साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? सो इट मींस दैट AB side will be congruent to AC side। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं है? AB is equal to AC और ये हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों क्या है। आई समझ? अगर